रखना है कि जितने भी प्रश्न आज की क्लास में आएंगे, एक रफ और कॉपी आपको साथ में, रफ कॉपी पेन पेंसिल साथ में लेकर के बैठना है और हमारे साथ में हर एक प्रश्न को इस तरीके से हल करना है कि मानो एक एक प्रश्न हमारी बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, जितने भी प्रश्न आपको आ रहे होंगे आप आंसर करेंगे, जो नहीं आ रहा होगा खास तौर पर उसको आपको नोट करना है बच्चों। ठीक है ना, तो सारे बच्चे तैयार हैं और याद रखिएगा ये यूपी वाली सीरीज के अंतर्गत बच्चों की अंत समय की मेहनत तुमको टॉपर बनाएगी, समाज में तुमको इज्जत और सम्मान दिलाएगी। तो भाई ये कुछ वक्त ही बचा हुआ है हमारी बोर्ड परीक्षा होने से पहले और मिल करके हम लोग ऐसी तैयारी करेंगे मैम कि हमारी एक एक परीक्षा बहुत बेहतरीन होगी बच्चों। बस खुद पर विश्वास रखिए बच्चों, है ना, खुद पर विश्वास रखना है और हर दिन मेहनत करना है बच्चों। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे मिल करके क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों, एक बार मिल करके शेयर कर दीजिए और हम लोग देखने वाले हैं आज की अपने इस क्लास का पहला प्रश्न। ठीक है ना, पहला प्रश्न देखने वाले हैं और आज का जो हमारा सबसे पहली बात जो आज का हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, हमारा हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को करेंगे। हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, साहित्य के प्रश्नों को करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं क्या है, जो इसमें रचनाएं वाले प्रश्न भी हमने शामिल किए हैं मोस्टली, वो रचनाएं भी आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। एक एक रचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, तो सारे बच्चे एक्साइटेड है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो आज का टारगेट ये है मैम कि हमारे जो परीक्षा में 10 अंक के प्रश्न आएंगे, 10 में 10 अंक पूरे पूरे पक्का करना है ना, पूरे पूरे पक्के कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये यूपी वाली सीरीज के अंतर्गत क्लासेस हो रही हैं जिसमें हम लोग गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय ये सारी चीजें कर चुके हैं और आज हम लोग ये गद्य पद्य साहित्य के इतिहास के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है ना, तो भाई आज के जो टारगेट में हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास, सभी महत्वपूर्ण रचनाएं और 2019 से लेकर के 25 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है और एक साथ लिखी हुई सभी रचनाएं व विधाएं भी मिलेंगी। देखिए भाई इसका एक बार ना सारे बच्चे मिलकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे मिलकर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एक साथ लिखी हुई सभी रचनाएं व विधाएं भी मिलेंगी। हर एक बच्चे को यह समस्या होती है ना कि मैम ये कौन सी विधा है, कहां से प्रश्न आएगा, कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र है, संस्मरण है या उपन्यास है, कैसे पहचानेंगे मैम? एक साथ आज की क्लास में लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, एक साथ मिलेगा। तो सारे बच्चे एक्साइटेड है ना? बहुत बढ़िया। एक बार मिल करके सारे बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, एक बार सारे बच्चे मिल करके क्लास को शेयर करेंगे और आज का पहला प्रश्न है, आज की इस क्लास का पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। पोल आपको मिल चुका है, हर एक बच्चा पोल पर आंसर करेगा। ठीक है ना, हर एक बच्चा पोल पर आंसर करेगा। पहला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। तो जैसे ही आपने देखा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, नील देवी, ध्रुव स्वामिनी, फटाफट से बताएंगे कि क्या होगा इसमें सही जवाब। तो जैसे ही आपने देखा मैम जयशंकर प्रसाद जी का नाटक पूछ रहे हैं तो आप 18 फरवरी 2026 यानी यूपी बोर्ड परीक्षा देंगे और इसके पहले आपको ये जयशंकर प्रसाद जी के सारे नाटक एकदम कंठस्थ होने चाहिए कि इनके नाटक में आपको चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ठीक है, आजाद शत्रु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी भी याद रखिएगा बच्चों। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी। और प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए, देखिए कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे आप। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी और जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये सारे ही क्या है बच्चों? ये सारे ही नाटक हैं। ठीक है, ये सारे ही नाटक हैं। किसके नाटक है भाई? जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। तो मैम चंद्रगुप्त भी नाटक है, बहुत आराम से सुनिएगा, ठीक है ना। फिर स्कंदगुप्त भी नाटक है और ध्रुव स्वामिनी भी नाटक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई नील देवी नाटक तो है लेकिन ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, बल्कि किसका नाटक है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। किसका नाटक है? भारतेंदु
हरिश्चंद्र जी का नाटक है बच्चों। ठीक है, याद रहेगा सारे बच्चों को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक है। तो जयशंकर प्रसाद जी का हमसे पूछ रहा है नाटक नहीं है, तो सारे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक याद रखिएगा जो हमारे क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, है ना, ये सारे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है। लेकिन नील देवी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, बल्कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। तो सारे बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया ना? वेरी गुड। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर, और बहुत बढ़िया आंसर सारे बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे बच्चों, अगला प्रश्न हमारी नजरों के सामने आ रहा है कि प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इस बार 2026 बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न डेफिनेटली देखने को मिलेंगे कि कह रहा है प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, तो इसमें बताना है आपको सेवा सदन, चित्रलेखा, रंगभूमि या फिर गबन। फटाफट से सारे बच्चे लिख करके आंसर करेंगे और पोल पर भी आंसर करेंगे कि प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है। तो भाई हम लोगों को पता है कि मैम गोदान किसका भाई उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। गोदान, गबन, ठीक है, गबन, निर्मला, सारे बच्चों को एकदम ये सारी चीजें कंठस्थ होनी चाहिए। निर्मला, सेवा सदन, ठीक है, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, ठीक है, रंगभूमि और कर्मभूमि, ये सारे ही उपन्यास आपको एकदम तैयार होने चाहिए बच्चों। ठीक है, रंगभूमि और कर्मभूमि। तो कह रहे कि प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, तो मैम सेवा सदन भी है। हाँ मैम बिल्कुल है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। गबन भी है, रंगभूमि भी है, यानी ये तीनों उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी के, और चित्रलेखा उपन्यास है। लेकिन ये किसका उपन्यास है बच्चों? ठीक है, चित्रलेखा उपन्यास है, लेकिन ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, बल्कि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। किसका है भाई? भगवती चरण वर्मा जी का ये क्या है? उपन्यास है। याद रहेगा सारे बच्चों को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक कॉपी और पेन पेंसिल निकाल के रखिएगा, साथ में नोट करिएगा बच्चों, क्योंकि अगर हिंदी जैसे विषय में आप गद्य पद्य साहित्य के इतिहास के प्रश्नों में पूरे 10 में 10 अंक पाना चाहते हैं ना, तो आज की क्लास का एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, वेरी गुड। जितने बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो साथ में सारे उपन्यास के नाम लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो भगवती चरण वर्मा जी का ये उपन्यास है चित्रलेखा, और चित्रलेखा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल एक बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। ओके, बढ़िया, वेरी गुड। जितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर रहे हो, लगभग हमारे ये 76% बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। पोल पर आंसर करना है, लिख करके भी आंसर करना है, और देखना है कि मैम आज की क्लास में कितने प्रश्न आ रहे हैं हमें। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है? ठीक है, किस लेखक के निबंध को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है? मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मैम अगर हमसे ये विधा भी पूछ लेना तो हम लोगों को याद रहेगा कि ये निबंध है। एक प्रश्न तो यहाँ से बन गया, एक प्रश्न तो यहाँ से बन गया बच्चों, है ना, कि किस लेखक के निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है? तो श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फटाफट से सारे बच्चे आंसर करेंगे। तो आप बोलेंगे मैम श्याम सुंदर दास नहीं, गुलाब राय नहीं, ठीक है, और शांति प्रिय द्विवेदी भी नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। और पता है इस बार कितने बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है? 88% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है ना, ये इसमें स्टार बनाइएगा कि कारवां एकांकी के लेखक हैं। कारवां एकांकी के लेखक पूछ रहे हैं कि भाई भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क या लक्ष्मी नारायण मिश्र। बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड परीक्षा में भी ये प्रश्न देखने को मिला होगा, है ना, मिला है ना सारे बच्चों को? वेरी गुड, बहुत बेहतरीन बच्चों, है ना, कि हमसे कह रहा है कि कारवां एकांकी के लेखक है। दो प्रश्न यहाँ से निकल सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। ये प्रश्न बन सकता है कि कारवां रचना की विधा है। तो जब भी रचना की विधा बोलेगा, तो जैसे ही आपने देखा यहाँ पर एकांकी, है ना, जैसे ही आपने देखा यहाँ पर एकांकी, आप
इतना समझ गए कि अगर मैम हमसे विधा पूछेगा तो हमें ये याद रखना है कि कारवां एकांकी रचना की विधा है। किसकी है भाई? एकांकी रचना की विधा है, यानी ये एकांकी है। और किसकी एकांकी है बच्चों? तो हम लोग बोलेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र नहीं, उपेंद्र नाथ अश्क नहीं, है ना, और राम कुमार वर्मा भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र हो जाएगा। वेरी गुड। जितने बच्चे लिख करके आंसर कर रहे हैं बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है कि मैम इंग्लिश ग्रामर अभी कल लगभग 5.5 घंटे की इंग्लिश ग्रामर क्लास हुई है। भाई कहाँ थे? ठीक है ना, कहाँ थे? तो उसको करना चाहिए था ना आपको। आगे चलेंगे बच्चों, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्या कह रहे हैं हमसे? तूफानों के बीच रिपोर्ट आज के लेखक है। एक एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। हमसे कह रहा है कि तूफानों के बीच रिपोर्ट आज के लेखक है। थोड़ा चतुर बनिए, चालाक बनिए, होशियार बनिए। कैसे? कि जैसे ही हमसे पूछेगा कि तूफानों के बीच रिपोर्ट आज के लेखक है, तुरंत हमें यह भी नोटिस कर लेना है कि भाई हमसे बोर्ड परीक्षा में यह भी प्रश्न बन सकता है कि तूफानों के बीच रचना की विधा है। और जैसे ही रचना की विधा पूछेगा ना तो हमें याद रखना है कि ये भाई रिपोर्टाज है ना। थोड़ा सा प्लीज बच्चों अगर थोड़ा थोड़ा भी ध्यान देंगे ना, मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि इस क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं बोर्ड परीक्षा में। लेकिन हर एक प्रश्न ऐसे करिए कि मैम दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है इससे, है ना। तो जैसे ही आपने देखा तूफानों के बीच, मतलब मैम ये हमारी परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी बन सकता है कि तूफानों के बीच रचना की विधा है, तो हम लोगों को याद रहेगा ये रिपोर्टाज है। लेकिन किसका रिपोर्टाज है? शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, विवेकी राय या फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। तो फणीश्वर नाथ रेणु नहीं होगा बच्चों, शिवदान सिंह चौहान भी नहीं होगा। दो में हमारे बच्चे कंफ्यूज होंगे। और याद रखिएगा विवेकी राय का एक रिपोर्टाज है बाढ़ बाढ़ बाढ़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बाढ़ ऐसे लिख करके आएगा आपकी परीक्षा में, बाढ़, है ना। और फिर ये दो लगे रहेंगे और फिर लिखा रहेगा बाढ़। ठीक है ना। हो सकता है कि इस वर्ष आपको ये दर्शन दे सकता है। और ये है क्या बच्चों? ये रिपोर्ट आज है। प्लीज जितने बच्चे आज हमारी इस क्लास को देख रहे हैं ना, एक कॉपी पेंसिल साथ में रखिए और देखिए कि आज कितने प्रश्न हमारे तैयार होते हैं। जो आपके अंदर ये डर है ना गद्य पद्य साहित्य के इतिहास को लेकर के, ये बिल्कुल दूर होगा बच्चों। आप देखिए कि आप कितने प्रश्न के उत्तर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर विवेकी राय भी नहीं होगा, क्योंकि विवेकी राय की एक रिपोर्ट आज हमारी जो है पुस्तक में दे रखा है। और ये हमारे क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए कि भाई बाढ़ बाढ़ बाढ़, ये रिपोर्ट आज है किसका है? विवेकी राय का। लेकिन तूफानों के बीच रांगे राघव, ठीक है ना, रांगे राघव की ये रचना है। और वेरी गुड, 56% बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आंसर आपको करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोगों को आंसर करना है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। वेरी गुड। एक बच्चा बता रहे मैम फणीश्वर नाथ रेणु की लाल पान की बेगम। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना। ये भी एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है कि रसराज के रचयिता है, क्योंकि एक एक प्रश्न हमारी वास्तव में बोर्ड परीक्षा के लिए एक एक महत्वपूर्ण है बच्चों। क्या कह रहे हैं कि रसराज के रचयिता है। रसराज के रचयिता आपको बताना है मतीराम, केशवदास, बिहारी लाल या घनानंद। फटाफट से हर एक बच्चा बताएगा कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और जैसे ही आपने रसराज देखा ना, जैसे ही आपने रसराज देखा ना, आपको याद आ गई एक अगली रचना इनकी, मैम ललित ललाम। ठीक है ना, ललित ललाम बहुत महत्वपूर्ण रचना है बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों। ठीक है ना। और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती मैं आपको याद दिलाती रहूंगी। तो रसराज, ललित ललाम, ये किसकी रचनाएं हैं? घनानंद की रचना नहीं है, और ये बिहारी लाल की रचना भी नहीं है, केशव दास की रचना भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मतीराम की रचना है। रसराज और ललित ललाम दोनों रचनाएं याद रखिएगा, ये मतीराम की रचना है बच्चों। और हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और घनानंद की रचना एक याद रखिएगा बच्चों, सुजान सागर। क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक प्रश्न में टिक करना नहीं होगा बच्चों। क्या करना है कि मैम उनसे अन्य कौन सी रचनाएं हमारी परीक्षा में आ सकती हैं, ये भी तो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सुजान सागर और बिरह लीला याद रखिएगा बच्चों। बिरह लीला किसकी रचना है? बिरह लीला घनानंद की रचना है। बहुत सारे बच्चे
विरह लीला देख करके बिहारी की तरफ मोहित हो जाते हैं, ये अगर परीक्षा में कर देंगे ना तो ये गलती करेंगे बच्चों। इसलिए हम चाहते हैं जो बच्चा हमारी रेगुलर क्लास करता है उनको ये दोनों रचनाएं बिल्कुल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि सुजान सागर विरह लीला घनानंद की रचना है। ओके, याद रहेगा सारे बच्चों को? वेरी गुड, 69% बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलेंगे, है ना, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है बहुत ही तगड़ा प्रश्न है जो हर एक बच्चा देख करके खुश हो जाएगा, मुस्कान आएगी उसके चेहरे पर कि भाई पुनर्नवा किसकी रचना है। पुनर्नवा किसकी रचना है बच्चों? फटाफट से सारे बच्चों को बताना है कि पुनर्नवा किस विधा की रचना है। अच्छा मैम, ये पूछ रहा है कि पुनर्नवा किस विधा की रचना है। लेकिन 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 अगर हमारी बोर्ड परीक्षा में मैम ये पूछ लिया कि भाई पुनर्नवा के रचनाकार कौन है, तब भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा बच्चों, इसके रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये क्या है? रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है। ठीक है बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है पुनर्नवा। अब हमसे कह रहा है कि पुनर्नवा किस विधा की रचना है। विधा पूछ रहा है बच्चों, है ना। तो कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या आत्मकथा है? फटाफट से सारे बच्चे मिलकर के आंसर करेंगे। कहानी, जीवनी भी नहीं होगा, आत्मकथा भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास हो जाएगा। यानी पुनर्नवा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। किसका उपन्यास है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है बच्चों। ओके, वेरी गुड। अब मेरी बात बहुत ध्यान से रचना, ये आई थी किसके किसके परीक्षा में, तो हम लोग ये वाला कर रहे थे ना प्रश्न कि पुनर्नवा किस विधा की रचना है। तो याद रखिएगा बच्चों, सबसे पहली बात कि भाई ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ओके, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ कहानी, जीवनी, उपन्यास, देखिए आत्मकथा नहीं, जीवनी नहीं, कहानी नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर होगा उपन्यास। ओके, उपन्यास विधा की रचना है। तो अभी अच्छा, एक बच्चा वो ग्रामर की बात कर रहा है ना। भाई मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हिंदी गद्य पद्य साहित्य के इतिहास के ही प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, बस वो यहाँ पर एक बोले कि मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, तो इसलिए अभी तो आपको सही दिख रहा है ना, अभी तो मात्र हम लोगों ने 7 ही प्रश्न किए हैं। ठीक है ना, तो भाई अभी यहाँ पर सही हो गया, हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास हो गया है। ओके, आगे चलेंगे बच्चों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या है 8। प्रश्न संख्या 8 है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। यहां से मैं आपको ना 4-4, 5-5 रचनाएं बताऊंगी जो आपके क्लास 10th के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो हमसे कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक है। ठीक है ना,